नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत की सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पुरातात्विक स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर। हाँ, बिल्कुल। अपनी बेहद जटिल, खूबसूरत वास्तुकला और हाँ, खासतौर पर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। जी। हमारी आज की ये पड़ताल खजुराहो मंदिर, स्थापत्य और कामुकता शीर्षक वाले एक विस्तृत लेख के कुछ खास बिंदुओं पर आधारित है। हमारा इरादा सिर्फ उन मूर्तियों पर ही टिके रहना नहीं है जिनके लिए खजुराहो अक्सर सुर्खियों में रहता है। सही कहा, उससे कहीं आगे देखने की जरूरत है। हाँ, हम इन मंदिरों की भव्य वास्तुकला, मूर्तिकला की विविधता, उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ और उनके सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या चीज है जो इन्हें इतना अनूठा बनाती है? तो सवाल यही उठता है, क्या खजुराहो की पहचान सिर्फ उसकी कामुक मूर्तियों तक ही है, या ये पत्थर अपने अंदर एक पूरी सभ्यता, एक पूरा दर्शन समेटे हुए हैं? चलिए देखते हैं। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास से। ये इतने शानदार मंदिर आखिर कब और किसने बनवाए? जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर काम किसी शक्तिशाली राजवंश नहीं करवाया होगा। बिल्कुल। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। इनका शासनकाल लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है और ये दौर चंदेलों का स्वर्ण युग था। मतलब तब उन्होंने न केवल राजनीतिक शक्ति हासिल की बल्कि कला, संस्कृति, स्थापत्य इन सब को बहुत बढ़ावा दिया। अच्छा। खजुराहो उनकी राजधानी तो नहीं थी, पर हाँ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र जरूर बन गया था। स्वर्ण युग मतलब वो समय जब राजा सिर्फ लड़ाइयों पर ही नहीं, कला संस्कृति पर भी ध्यान दे रहे थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि चंदेलों को कला से खास लगाव था? निश्चित रूप से। देखिए, उस दौर में मंदिर बनवाना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, वो राजा की शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसके कला प्रेम का प्रतीक भी माना जाता था। चंदेल शासकों ने, जैसे यशोवर्मन और धंगदेव का नाम आता है, उन्होंने इस परंपरा को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्हीं का संरक्षण था कि उस समय के बेहतरीन शिल्पकार, वास्तुकार सब खजुराहो में इकट्ठा हुए और उन्हें अपनी कल्पना को साकार करने का मौका मिला। ये मंदिर उनकी सोच और कलात्मक रुचि का सबूत है। और ये कलात्मक रुचि इनकी वास्तुकला में तो साफ दिखती है। मंदिरों की बनावट ही अपने आप में कमाल है। नागर शैली का जिक्र आता है, क्या खास है इस शैली में यहाँ? हाँ, खजुराहो के मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली है उसके सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। इस शैली की पहचान है ऊंचे कर्व वाले शिखर, जिन्हें रेखा प्रसाद शिखर कहते हैं। रेखा प्रसाद शिखर? हाँ, ये शिखर धीरे धीरे ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं और सबसे ऊपर एक आमलक और कलश होता है। देखने में बहुत भव्य लगते हैं, जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ शिखर ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि इनका पूरा लेआउट, विन्यास भी खास होता है। सही कहा। आमतौर पर ये मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं जिसे जगती कहते हैं। जगती? हाँ, उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां। फिर मुख्य मंदिर में आप जाएंगे तो प्रवेश द्वार यानी अर्धमंडप, फिर एक सभा मंडप, एक महामंडप और फिर वो सबसे पवित्र जगह गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है। अच्छा। और कंदारिया महादेव जैसे बड़े मंदिरों में तो मुख्य शिखर के साथ कई छोटे छोटे शिखर भी जुड़े होते हैं, एक पहाड़ जैसा रूप देते हैं। पूरी बनावट बहुत संतुलित और आकर्षक लगती है। और इन ढांचों को खड़ा करने की तकनीक, वो तो और भी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाला पहलू है इनका निर्माण। ये मंदिर बने हैं बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन से, जो वहीं आसपास मिलता है। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गारे, चूने या सीमेंट जैसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। क्या बिना गारे के? तो फिर ये सदियों से टिके कैसे हुए हैं? यही तो उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी का कमाल है। पत्थरों को इतनी सफाई से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग जोड़ों से, मतलब मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट से फिट हो जाते हैं। अच्छा। पूरा ढांचा पत्थरों के आपसी वजन और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर टिका है। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन के हाँ। इतने विशाल और जटिल ढांचे को इतनी सटीकता से बनाना, ये गणित, ज्यामिति और कारीगरी का अद्भुत संगम है। ये तो वाकई अविश्वसनीय लगता है, इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल।
और फिर जब हम इन दीवारों के पास जाते हैं तो नजर पड़ती है मूर्तियों पर। हजारों मूर्तियां। हजारों? हाँ, कहते हैं कंदारिया महादेव मंदिर पर ही 800 से ज्यादा हैं। ये संख्या ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। इनमें क्या क्या दिखाया गया है? सिर्फ देवी देवता? नहीं, सिर्फ देवी देवता नहीं, यही तो खजुराहो की सबसे बड़ी खूबी है, मूर्तियों की अविश्वसनीय विविधता। हाँ। प्रमुख हिंदू देवी देवता तो हैं ही, शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, गणेश। हाँ। उनके अलग अलग रूप, उनकी लीलाएं, ये सब बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके साथ साथ आपको मिलेंगी स्वर्ग की खूबसूरत नर्तकियां और संगीतज्ञ, जिन्हें अप्सरा या सुर सुंदरी कहते हैं, अपनी अलग अलग मुद्राओं में। फिर यक्ष, गंधर्व, शार्दूल जैसे पौराणिक जीव भी हैं। और आम जीवन के दृश्य भी मैंने सुना है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों की दीवारों पर उस समय के समाज का पूरा जीवन उकेरा गया है। जैसे आपको सैनिक दिखेंगे युद्ध की तैयारी करते हुए या लड़ते हुए, संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ, नर्तकियां अपनी मुद्राओं में। अच्छा। शिक्षक शिष्यों को पढ़ाते हुए, महिलाएं श्रृंगार करती हुई या बच्चों के साथ खेलते हुए, घर के काम करती हुई, बाजार के दृश्य, त्योहार मनाते हुए लोग, यहाँ तक कि पत्र लिखता हुआ कोई आदमी या पैर से कांटा निकालती हुई औरत जैसे छोटे छोटे डिटेल्स भी बड़ी बारीकी से दिखाए गए हैं। यानी ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि उस जमाने की जिंदगी का एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया थे। बिल्कुल सही। ये मंदिर उस युग के जीवन, समाज, रीति रिवाजों, विश्वासों, उनकी कलात्मक सोच, सबका एक जीता जागता दस्तावेज है। ये हमें बताते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, उनकी आस्था क्या थी, उनका सौंदर्य बोध कैसा था। ये विविधता दिखाती है कि मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने खजुराहो को दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है, या कुछ हद तक कह लें कुख्याति भी। यहाँ मौजूद कामुक और श्रृंगारिक मूर्तियां, इरोटिक स्कल्पचर्स। ये मूर्तियां बाहरी दीवारों पर, खासकर मंदिरों के जोड़ों पर काफी प्रमुखता से उकेरी गई हैं। कई लोग तो मानते हैं कि ये बस अश्लीलता है, इनका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना। देखिए, ये एक बहुत ही आम सोच है, लेकिन शायद ये खजुराहो के साथ सबसे बड़ा अन्याय भी है। इन मूर्तियों को सिर्फ कामुक या अश्लील कहकर नकार देना, उनके गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक मतलब को नजरअंदाज करना है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय नजरिए में जीवन को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे रूप में देखा जाता था। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य या पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, धर्म, नैतिक कर्तव्य, अर्थ यानी भौतिक समृद्धि, काम यानी इंद्रिय सुख, इच्छा, प्रेम, आनंद, और चौथा मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये मूर्तियां काम पुरुषार्थ से जुड़ी हैं। हाँ, यहाँ सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात यही है, जिसे आज हम अक्सर सिर्फ शारीरिक या सेक्सुअल समझते हैं, उसे उस समाज ने जीवन के 4 जरूरी लक्ष्यों में से एक काम माना। अच्छा। और इसे धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ बिना किसी झिझक या शर्म के कला में जगह दी। ये मूर्तियां काम पुरुषार्थ का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। वे इस विचार को दिखाती हैं कि सांसारिक इच्छाएं, प्रेम, आनंद, यहाँ तक कि यौनिकता भी जीवन का एक स्वाभाविक और जरूरी अंग है। उन्हें दबाने या नकारने के बजाय उन्हें जीवन की पूरी यात्रा का हिस्सा माना गया। तो क्या इनका कोई आध्यात्मिक या तांत्रिक महत्व भी था? ऐसा भी सुना है। इस पर विद्वानों में कई तरह की राय है। कुछ मानते हैं कि ये मूर्तियां तांत्रिक परंपराओं से प्रभावित हो सकती हैं, जहां मैथुन को भी एक आध्यात्मिक क्रिया या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इन्हें शुभ और रक्षा करने वाला मानकर मंदिरों के बाहरी हिस्सों में उकेरने की बात करते हैं, ताकि बुरी नजर या आपदाओं से बचाव हो सके। गर्भगृह की आध्यात्मिक शांति तक पहुंच सकता है। एक और नजरिया यह है कि ये कलात्मक अभिव्यक्ति की आजादी और जीवन के उत्सव का प्रतीक है, जहां मानव जीवन के हर पहलू को सुंदरता और बिना किसी संकोच के दिखाया गया है। तो मतलब ये सिर्फ सनसनीखेज बनाने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरे दार्शनिक और सामाजिक नजरिए का प्रतिबिंब था। निश्चित रूप से ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये जीवन जीने के एक संतुलित और समग्र दर्शन का सबूत हैं। ये दिखाता है कि चंदेल काल का समाज जीवन के इन पहलुओं को लेकर कहीं ज्यादा सहज और खुला था, बजाय इसके कि उन्हें छिपाने लायक समझा जाए। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि तथाकथित कामुक मूर्तियां
कुल मूर्तियों का एक छोटा सा हिस्सा ही हैं, शायद 10% से भी कम। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। बिल्कुल, उन्हें उनके सही संदर्भ में देखना जरूरी है, जो कि जीवन, धर्म और कला का एक बहुत बड़ा कैनवस है। ये पहलू तो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि ये मंदिर 9वीं से 12वीं सदी के बीच बने। सुना है कि शुरुआत में यहाँ बहुत सारे मंदिर थे। अब कितने बचे हैं और कौन से सबसे प्रमुख माने जाते हैं? जी हाँ, ऐतिहासिक सूत्रों और पुरातत्ववेत्ताओं के हिसाब से माना जाता है कि मूल रूप से खजुराहो के इस विशाल परिसर में लगभग 85 मंदिर थे। 85? हाँ, 85। ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है और चंदेलों के संरक्षण का पैमाना दिखाती है। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और शायद कुछ हद तक अनदेखी के कारण आज इनमें से लगभग 25 मंदिर ही बचे रह गए हैं। और इनमें से कुछ खास मंदिर जिनका जिक्र बार बार आता है? हाँ, बचे हुए मंदिरों में कुछ अपनी भव्यता और कला के लिए खास तौर पर मशहूर हैं। सबसे महत्वपूर्ण शायद कंदारिया महादेव मंदिर है। कंदारिया महादेव? जी, ये खजुराहो का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा सजा हुआ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है। इसका शिखर लगभग 31 मीटर ऊंचा है और इसकी दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां हैं। ये नागर शैली का बेहतरीन नमूना है। फिर भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर है, जो अपनी मूर्तिकारी और पंचायतन शैली के लिए जाना जाता है। पंचायतन शैली? हाँ, मतलब मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। अच्छा। विश्वनाथ मंदिर, वो भी शिव को ही समर्पित है, अपनी नक्काशी और सामने नंदी मंडप के लिए महत्वपूर्ण है। चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जो कि कम देखने को मिलता है। और मैंने सुना है यहाँ सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं है। यहाँ एक और जरूरी बात है जो खजुराहो की कहानी को और दिलचस्प बनाती है। पश्चिमी और दक्षिणी समूह के मंदिरों के अलावा पूर्वी समूह में कई महत्वपूर्ण जैन मंदिर भी हैं। जैन मंदिर भी? हाँ, इनमें पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर प्रमुख हैं। इन जैन मंदिरों में भी उतनी ही बढ़िया वास्तुकला और मूर्तिकला देखने को मिलती है। हालांकि मूर्तियों का विषय जैन तीर्थंकरों और यक्ष यक्षिणियों पर केंद्रित है। हिंदू और जैन मंदिरों का एक ही जगह पर साथ साथ होना, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये उस दौर में यानी चंदेल शासनकाल में अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच मौजूद सहिष्णुता और सद्भाव का प्रमाण है। एक ही परिसर में शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का शांति से साथ होना दिखाता है कि समाज में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, बल्कि आपसी सम्मान और स्वीकृति का माहौल था। ये पहलू अक्सर खजुराहो की कामुक मूर्तियों की चर्चा में दब सा जाता है, लेकिन ये उस समाज की परिपक्वता का एक अहम सबूत है। तो अगर हम इन सब पहलुओं को एक साथ देखें, भव्य वास्तुकला, इंजीनियरिंग का कमाल, मूर्तियों की अद्भुत विविधता, जीवन के हर पहलू का चित्रण जिसमें कामुकता भी शामिल है, और धार्मिक सहिष्णुता, तो ये सब मिलकर चंदेलकालीन समाज की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर उभारती हैं जो कला के लिहाज से बेहद उन्नत और परिष्कृत था। उनके पास न केवल असाधारण तकनीकी हुनर था, बल्कि गहरी सुंदरता की समझ और दार्शनिक सोच भी थी। हाँ। यह एक ऐसा समाज था जो जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता था। आध्यात्मिकता और सांसारिकता, पवित्रता और श्रृंगारिकता, उत्सव और रोजमर्रा की जिंदगी, और इन सब को अपनी कला में व्यक्त करने का साहस और आत्मविश्वास रखता था। वे विचारों से खुले थे, जीवन के प्रति उनका नजरिया समग्र था, और वे अलग अलग धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते थे। और इसी असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के कारण इन्हें वैश्विक मान्यता भी मिली है, यूनेस्को की। बिल्कुल। खजुराहो के मंदिरों की इसी अनोखी कलात्मक उत्कृष्टता, स्थापत्य की प्रतिभा और गहरे सांस्कृतिक महत्व को मानते हुए 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो समूह के स्मारकों को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। 1986 में? जी, यह न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये पूरी मानवता की साझी सांस्कृतिक विरासत के रूप में इनकी वैश्विक अहमियत को भी बताता है। ये मान्यता सुनिश्चित करती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल धरोहर को सहेज कर रखा जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार, मतलब निचोड़ यही निकलता है कि खजुराहो को सिर्फ उसकी कुछ कह लीजिए विवादास्पद मूर्तियों के चश्मे से देखना एक बहुत ही अधूरी और शायद भ्रामक तस्वीर पेश करता है। निश्चित रूप से ये वैसा ही है जैसे किसी बड़े महाकाव्य को सिर्फ उसके एक चैप्टर के आधार पर परखना। सही बात है। खजुराहो के मंदिर उससे कहीं ज्यादा गहरे और बहुस्तरीय है। वे वास्तव में जीवन, भक्ति,
मानवीय भावनाओं की जटिलता, वास्तुशिल्प की ऊंचाई, गहरी आध्यात्मिकता और सांसारिक इच्छाओं का एक अनूठा और अद्भुत संगम है। जिस तरह यहाँ कला के माध्यम से मानव जीवन के इतने अलग अलग आयामों को एक साथ पिरोया गया है, वो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर, सवाल पूछने पर और जीवन की समग्रता पर विचार करने पर मजबूर करती है। वाकई, इस गहन पड़ताल के बाद खजुराहो की छवि मन में कहीं ज्यादा विस्तृत, गहरी और सम्मानजनक बन जाती है। ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पूरे युग के दर्शन, उसकी आत्मा, उसकी जीवन शैली और उसकी कलात्मक चेतना का जीवंत प्रतिबिंब है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें अपनी आज की संकीर्ण सोच से परे देखने की जरूरत है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। कला के जरिए जीवन के इतने अलग अलग और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाले पहलुओं को पवित्र से लेकर श्रृंगारिक तक, आध्यात्मिक से लेकर भौतिक तक एक साथ स्वीकार करने और इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करने की ये क्षमता उस समाज के खुलेपन और उसकी गहरी समझ के बारे में क्या कहती है। और क्या आज के दौर में जब हम अक्सर चीज़ों को सही गलत, अच्छे बुरे के खांचों में बांटने की कोशिश करते हैं, उस समग्र और समावेशी दृष्टि से कुछ सीख सकते हैं? ये एक सवाल है जो खजुराहो की यात्रा हमें सोचने के लिए देती है।